एक माँ बाप जो कि याचिका दायर करते हैं इस पे, जो कि वो पूरा संदेश जो है वो बताते हैं कि एक लेडी डॉक्टर के वो जो माँ बाप हैं वो उनके पास फोन आता है जो कि कॉलेज की तरफ से रहता है, हॉस्पिटल की तरफ से रहता है, और कहते हैं कि फोन में कि वहाँ पे ये कहा जाता है कि आपकी बेटी का जो है वो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आप फौरन ही जो है वो चले आइए। फिर जब वो बार बार कॉल करते हैं तब जाके किसी दूसरे की तरफ से बोला जाता है कि उनकी जो है वो अपनी जीवन लीला जो है वो सुसाइड कर चुकी हैं, जीवन लीला को खत्म कर चुकी हैं। जो कि ये सुनने के बाद माँ बाप बिना कुछ देरी किए फौरन ही जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ निकल जाते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता की कहानी। और ये कहानी जो है, ये जो घटना है, बेसिकली जो घटना है वो सुर्खियों में जो है वो तैर रही है, देखने को हर उसमें देख रहा है। आज हर इंसान उसी पे चर्चा कर रहा है, बातें कर रहा है कि कैसे क्या चीजें जो है वो कैसे हो रही हैं। तब जब माँ बाप की शिकायतें जब वो सुनी जाती तब ये कहते हैं कि जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पे हमारी बेटी को जो है वो दिखाने के लिए हमसे वक्त पे वक्त मांगा जाता था। तुरंत हमारी जो हालत थी वो सिर्फ हम समझ रहे थे कि क्या चीजें हैं, वो माँ बाप पे क्या बीत रही थी, वो सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहे थे। पर अपनी ही बेटी से मिलने के लिए उनको जो है वो इंतजार कराया गया, 3 घंटे जो है लगातार उनको बिठाया गया। तभी जो है कुछ ऐसे उनको कानों में उनको ऐसा कुछ सुनाई देता है कि इस जो है केस को सेटलमेंट पे जो है सेटलमेंट करा जाए। तब यहाँ पे उस बाप ने जब ये चीजें सुनी तो उसको जो है और चीजें जो है वो सहने के उसमें नहीं था। वो सोच रहा था कि अभी इस सब चीजों में किस चीज में जो है वो सेटलमेंट कैसे कह रहे हैं, सेटलमेंट किस चीज का सेटलमेंट होना चाहिए, ये चीजें जो है वो घटनाएं थी। पूरी कहानी जो है वो तरबतर जो है एक एक परत जो है खुल रही है। तो यहाँ पे ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने कहा है कि अगर इस केस में 5 से 7 दिन तक अगर कुछ निर्णय नहीं आता है, दोषी जो है वो पकड़ा नहीं जाता है, तो इसमें जो भी सबूत हैं उसमें बिना छेड़खानी किए हुए सीबीआई को ये केस जो है वो सौंपा जाएगा। पर यहाँ पे क्या चीजें सीबीआई को सौंपने के बाद जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि नहीं, मुजरिम जो है वो पकड़ा जाएगा कि नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी जो आप जो लेटेस्ट न्यूज है वो आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जो घटना है वो हर किसी के जो है जुबान पे है। कहा जाता है कि उनके माँ बाप जो है वो कहे जब हमारे पास फोन आया था तब हम फौरन ही हॉस्पिटल की तरफ जो है कॉलेज की तरफ, जो कि आरजेके करके मेडिकल कॉलेज है, वहां पे गए थे। और वहां पे जो है ये भी बताया जाता है कि वो 2nd ईयर की जो है स्टूडेंट थी, जो कि अपने माँ बाप से 8 अगस्त शाम को रात को जैसे 12 से 1 के बीच में जो है अपने माँ बाप से बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करती हैं। और उनकी नाइट शिफ्ट रहती है। तभी लेडी डॉक्टर जो है वो 2 बजे के आसपास जो है सभी मेरे मरीजों को जो है देख सुन के आती हैं। और वो जो है खाना खाने के बाद वो बोलती कि मुझे थोड़ा सा जो है थकान जैसा लग रहा है तो मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ। और 4थे माले में जो है वो सेमिनार हॉल है, वहीं पे वो जाती हैं और वो रेस्ट करने के लिए जो है लेट जाती हैं। सेमिनार हॉल एक ऐसा बनाया जाता है कि बाहर की जो आवाज है वो अंदर न जाए और अंदर की आवाज जो है वो बाहर तक न जाए। और वही किसी एक जो है कमरे में वो जो है केबिन है, वहां पे वो चली जाती हैं रेस्ट करने के लिए। तब यहाँ पे बताया जाता है जिसका नाम संजय राय जो है ये खुल के जो आया है, तब वो वहां पे कहा जाता है कि संजय राय के 2 चीजें जो है वो खुल के आई हैं तरबतर। पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें। पहले तो संजय राय का ये कहना है कि जिस तरह सीसीटीवी कैमरा में दिखाया जाता है कि वो रात के जो है 1-2 बजे जो है वो आया था। और वहां पे वो कहता है कि मैं जो है वो हॉस्पिटल में अपने एक मरीज को एडमिट कराने आया था और जिनकी हालचाल जो है वो मैंने पूछे जो है उसके द्वारा पूछा गया था। उसके बाद उसके कोई और रिश्तेदार भी उसी हॉस्पिटल में जो है एडमिट थे। फिर उनको देखने के बाद जो है वो फौरन ही निकल जाता है हॉस्पिटल से। पर ये चीजें सच्चाई नहीं है। बात करें अगर दूसरी बात की तो दूसरी बात ऐसी होती है कि यहाँ पे दोनों मरीजों को वो जैसे ही देख लेता है उसके बाद जो है जैसे ही वो सेमिनार हॉल तक पहुंचता है तो देखता है उस लड़की को, उस लेडी डॉक्टर को देखता है। और ये जो है शराबी का आदी था, शराब का आदी था और ये जो है गंदी फिल्में भी बहुत देखता था जिसकी बुरी लत थी। ये चीजें जो है उसके परिवार के जन सभी लोग जानते थे। तो यहाँ पे जो है ये बॉक्सर भी था और कहते हैं आस पड़ोस के सभी लोग ये कहते हैं कि ये टी-शर्ट पहने रहता था कोलकाता पुलिस करके,
जिसमें लिखा रहता था, तो सभी को यही लगा था कि ये जो है एक पुलिस वाला है और आए दिन इसके साथ जो है बड़े बड़े पुलिस वालों का मिलना जुलना था। तो सभी को कहीं ना कहीं ये यकीन था कि ये पुलिस वाला ही है, किसी ने ऐसे पूछने की जो है हिम्मत नहीं की। और ये जो है एक बॉक्सर था, तो इसके जो है बॉडी पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि ये जो है वो पुलिस वाला ही है। तभी जो है वो लेडी डॉक्टर के पास जाता है और उसके जो है उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। उनके साथ जबरदस्ती करने पे वो जो है चश्मा पहने रहते हैं, जिनके कांच फूटने से उनके मुंह में, उनके आंखों में जो है कांच घुस जाते हैं, जिसके कारण उनके ब्लड बहुत ज्यादा आने लगता है। और ये जो है पहले तो उनकी गर्दन दबा के उनकी मृत्यु कर देता है, जिनकी गर्दन की जो हड्डी होती वो टूट गई थी और जो है दाएं हाथ भी उनका जो है फ्रैक्चर हो गया था। और यहाँ पे जगह जगह उनके कट्स लगाए गए थे। प्राइवेट पार्ट को जो है वो बहुत बुरी तरीके से किया गया था। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि निर्भया 2 कहीं ना कहीं, अगर आपको केस याद हो कि निर्भया का क्या हुआ था, तो उस टाइप का ही कुछ ऐसा केस है। और इसमें फिर यहाँ पे कहा जाता है कि इनके दोनों पैरों को जो है वो एकदम से अलग कर दिया गया था। ये घटनाएं जो माँ बाप ने जब उनकी 3 घंटे वेट करने के बाद जब उनकी बॉडी देखी, तो वो देखने लायक बचे ही नहीं थे, क्योंकि उनकी बेटी नग्न अवस्था में थी, जो कि किसी भी पेरेंट्स को ये देखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और फिर भी इस कंडीशन में देखना, तो कि उनको होश ही नहीं आया कि इस तरीके से जो है मेरी जब बेटी कल शाम को सही सलामत थी, तो किसने इस तरीके से किया। बात करें अगर जिसको दोषी माना जा रहा है संजय राय को, उनके उसमें आया कि संजय राय ने जो है वो 4 शादी कर चुका था, जिसमें पहली बीवी भी उसको छोड़ के भाग गई, दूसरी बीवी भी छोड़ के भाग गई, तीसरी बीवी भी जो है वो छोड़ के भाग गई, क्योंकि इसकी बुरी आदतों के कारण, इसकी बुरी जो है चाल चलन के कारण सभी बीवियां इनसे तंग आ गई और इनको छोड़ गई। पर चौथी बीवी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शायद है उसने इस सब चीजों से सुसाइड कर लिया, और कुछ लोग का ऐसा कहना है कि उसको कुछ बीमारी हो गई थी जिसके कारण वो जो है उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे संजय राय जो है उसके बहन के साथ भी कुछ खास अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि ये शराब का आदी था और ये गंदी फिल्मों का आदी था। तो ये इसके जो है नजर दृष्टि बहुत गंदी थी, जिसके कारण इसके किसी परिवारजन से जो है वो सही से नहीं पटती थी, और इस तरीके से जो है इसके उसमें कहा जा रहा है। पर यहाँ पे मुख्यमंत्री जो कह रही हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम सीबीआई पे जो है वो केस दे देंगे। पर यहाँ पे अगर आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि फिल्म स्टार थे, उनका भी केस जो है वो सीबीआई तक पहुंचा था, पर आज तक शायद है कि सॉल्व हो पाया कि वो किसने किया, जो है सारी चीजें जो है वो कैसे खुली, आज तक जो है सस्पेंस बना हुआ है। तो कहा नहीं जा सकता कि पुलिस वाले इस केस को जो है सॉल्व कर पाएंगे, कि सीबीआई तक पहुंच जाएगा तो जो है इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। पर यहाँ पे इस तरीके से जो है कोई भी अभी उस हॉस्पिटल में कोई भी मरीज को जो है देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो मरीजों को हम सेफ करके क्या करेंगे, जब डॉक्टर को ही कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। डॉक्टर के जो है इस तरीके से ऐसे केस आ रहे हैं, तो डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो हम अब किस पे क्या कर सकते हैं, मरीजों को हम नहीं देखेंगे। कहीं ना कहीं एक दंगा कि उसमें एक जो है वो इस तरीके से सड़कों में उतर आए हैं। और अब देखना ये है कि इस केस में कितना क्या प्रोग्रेस होती है। कुछ ऐसा जो है वो मुजरिम जो है वो सलाखों के पीछे आ भी पाता है कि बस ऐसे ही खुला छूटता है, और सस्पेंस जो है वो बना रहता है कि किसने ऐसी दर्दनाक जो है इस तरीके से हत्या की, लेडी डॉक्टर की इस तरीके से जो है रेप करके, मतलब रेप भी शायद है नहीं कह सकते, इस तरीके से दरिंदगी जो किया गया है वो आज के उसमें भी ये जो घटनाएं हो 8-9 तारीख की है, पर फिर भी आज भी लोग उसी विषय पे जो है वो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप न्यूज देखिए, यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, कहीं भी देखिए, इसी पे चर्चा हो रही है, क्योंकि ये न्यूज सुन के हर कोई शॉक्ड है कि इस तरीके से जो दरिंदगी की गई। इस पूरी घटना में आपको क्या कहना है, कमेंट के थ्रू आप कमेंट जरूर लिख के बताइएगा। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।